में दफन कराया गया था। लेकिन कुछ वीडियो एक वायरल हो रहा है, उसमें कुत्ते नोच रहे हैं उसको। कुत्ते नोच रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है उसका। अगर दफन कराया गया होता तो कुत्ते कैसे नोचते उसको? नहीं। अगर ये दफन किया गया होता तो मुझे नहीं लगता कुत्ते ऐसे नोचते इसको। ये कास्ड बाई एक्यूट टिम्पैनी। ये क्या चीज होता है, थोड़ा सा आसान भाषा में समझाएं लोगों। अच्छा, ये जैसे जानवर को पेट में अफारा जैसे हो जाता है, पेट फूल जाता है उसकी वजह से, और उसकी वजह से जो है जानवर का दम घुट जाता है, उसकी वजह से जानवर मर जाता है। ये आरोप लगाया है कि उस पर चोट के भी निशान थे, कई लोग बता भी रहे हैं, उनके पास वीडियो भी मौजूद है, सींग टूटी हुई थी उसकी। नहीं, आरोप लगाने से नहीं होता है, जो मौके पोस्टमार्टम में लिखा जाता है, मिलता है वो लिखा जाता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो होती है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजकीय पशु चिकित्सालय धनपतगंज में, एक कृत्रिम गर्भाधान केंद्र है, लेकिन यहाँ पर अभी विगत दिनों एक मामला हुआ था जिसमें एक गाय जख्मी हालात में मिली थी, डेथ भी हो गई थी बाद में। इसके बाद उसके पोस्टमार्टम कराए गए थे। पोस्टमार्टम में क्या कुछ रिपोर्ट आया, उससे जो तहरीर लोग दिए हैं संतुष्ट नहीं है, जिसके बाद मेरे पास फ़ोन आता है। चूँकि जो सुल्तानपुर की सांसद माननीय मेनका गांधी जी हैं, उन्होंने SPCA का गठन किया, जिसका उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर कहीं भी पशु क्रूरता होती है तो तत्काल कानूनी कार्रवाई उन पर की जाए। लेकिन उसके पहले यह जरूरी हो जाता है कि जो उसमें डॉक्टर थे जिनकी निगरानी में पोस्टमार्टम हुआ, उनसे भी बातचीत किया जाए, जो लोग तहरीर दिए हैं उनसे भी बातचीत किया जाए, और आखिर पहली बार उस गाय को जिस हालात में जिसने देखा था उनसे भी बातचीत की जाए। सबसे पहले क्या नाम है आपका? गौरव सिंह। तहरीर आपने ही दी है जी। गौरव, आपका घर कहाँ है? समरौना। क्या मामला था पूरा? मामला ये था, 15 तारीख को शाम को करीब 3 बजे एक हमारे गांव के दादाजी हैं, उनका नाम बक्सुई कोरी है, जो अपने गाय को लेके जा रहे थे। तो उस समय ये सांड वहाँ मौजूद था, तो उनको इसने धक्का दे दिया, वो गिरे, वो चोट आ गई उनके हाथ और पैर में। उसके बाद ये लोग जो मार डाले हैं, ये लोग इकट्ठा हुए घर भर, जिसमें 5-6 लोग थे। उनके नाम ने हमने दिए हैं थाने पे, जो कि वहाँ तहरीर देने के बाद हमारे बजरंग दल हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य हैं प्रांजल सिंह, जिला अध्यक्ष जो भी हैं, उनकी टीमें लग के हमारे साथ मुकदमा दर्ज करवाई। वहाँ गए पोस्टमार्टम के लिए, डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ चोट तो लगी हुई है। उसके बाद रिपोर्ट क्या बना दिए, गैस से मर गया। ये रिपोर्ट गलत है, कृपया इसे उचित जानकर और ये उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए, हम यही चाहते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जो डॉक्टर साहब ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया वो सही हो सकता है? नहीं, सही तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास वीडियो है, फोटो है। जब उसको मारा गया हमने देखा है, 4-6 लोग हमारे साथ हैं जो कि गवाही देने के लिए तैयार हैं। आपको गवाही दिलवा देंगे, चलिए बाइट करवा देंगे, जहाँ कहिए वहाँ खड़ा कर देंगे। डॉक्टर साहब सरासर उसमें गलत किए हैं। हम आपको वीडियो फोटो भेज रहे हैं, आप देख लीजिए उसमें क्या सही है क्या गलत है। गैस के कारण क्या उसकी मौत हो सकती है? चलिए, तो इनका ये आरोप है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया जा रहा है वो गलत है, और इनके द्वारा ही तहरीर भी दी गई है। मुकदमा दर्ज हुआ? मुकदमा 2 लोगों के नाम नामजद हुआ है, लेकिन उसमें सिंह का कहीं जिक्र नहीं किया गया है कि सिंह में चोट भी लगी थी। उसके शरीर में अनेक जगह घाव हैं, हम आपको दिखा दे रहे हैं, सिंह का कहीं जिक्र किए हों। नहीं, कैसे आपको ये पता है? क्योंकि डॉक्टर तो पोस्टमार्टम करते हैं, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जानते हैं, लेकिन आपको कैसे पता कि शरीर में इतनी चोट थी? हमने देखा है, हम खुद वहाँ मौजूद थे। हमारे साथ जो 2-4 लोग हैं उनसे भी पूछ लीजिए, वो भी मौजूद थे वहाँ। ये लोग 3-4 बजे से लेके शाम को 7:30-8 बजे तक वहीं दौड़ा के मार रहे थे उसको। आखिरी में वो वहाँ जाके तालाब में घुस गया, तो वहाँ ये लोग रात में 11 बजे तक छेके हुए थे, उसी में मर गया वो। अब उसका वो दिला रहे हैं कि गैस से मर गया है। चलिए, क्या नाम है आपका? शिवम सिंह। आप भी वहाँ मौजूद थे? हाँ, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड संयोजक हैं धनपतगंज। हुआ क्या था वहाँ पर? वो हुआ ये था कि गौरव सिंह ये हैं जो है समरौना गांव के, तो इन लोगों ने जो है मुझे सूचना दी करीब 8:30 बजे समथिंग। तो 8:30 बजे सूचना दी, तो हमने जो है अपने ऊपर जो है पदाधिकारियों को सूचना दी, तो सब साथ में गए वहाँ पे। हम लोगों ने मौके पे देखा तो तालाब में उसका गौवंश मरी हालत में पड़ी थी। तो हम लोगों ने फिर जो है प्रशासनिक सूचना दिया इन लोगों को, अधिकारियों को, थाने पे। यहाँ से फिर फोर्स गई, सारी चीज़ जानकारी हुई। फिर ये हुआ कि चलो ठीक है पोस्टमार्टम करवा लेते हैं। भाई ऐसे तो आप किसी को जो है वो नहीं कर सकते ना कार्रवाई। तो हम लोगों ने कहा ठीक है आप PM करवा लीजिए, PM करवाने के बाद जो निर्णय होगा, जो रिपोर्ट आएगी उस पर केस दर्ज करवा देंगे।
तो वहाँ पे फिर जब डॉक्टर साहब पहुँचे तो पीएम हुआ, वहाँ हम भी मौके पे थे, अपने आंखों से मैंने देखा है उसके शरीर पे काफ़ी जगह चोटें आई थी, पीठ पे थी, सींग टूटी हुई थी, उसके दांत के नीचे जो है बीच में जीभ फंसा हुआ था। अब ये बताइए, आप ये बता रहे हैं कि गैस से मरी है, गैस से मरी है तो वो फिर जीभ कैसे अंदर, वो दांत के बीच में कैसे फंस जाएगी? मुँह से खून था, नाक से खून था, सींग टूटी हुई थी, यहाँ पे उसके कट हुआ था, मान लीजिए, चलो मान लेते हैं कट जो है किसी तार से लगा था, बट पीठ पे किस हिसाब से चोट था? जो ब्लैक था, पूरा वीडियो है फिलहाल इनके पास, वीडियो भी है और फुटेज भी है इनके पास, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम वहाँ पे बोले कि हाँ इसको चोट लगी है, इसको मारा गया, सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, हम लोगों के फेवर में बता दिया, सिर्फ क्या यहाँ से हटाने के लिए हम लोगों को। तो वहाँ से हटने के बाद हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, डॉक्टर साहब का रिपोर्ट आ जाता है, हम लोग ने प्रांजल सिंह के नाम पे जो है तहरीर दिए, प्रांजल सिंह उस पर गौरव सिंह जो है गवाही थे, तहरीर देने के बाद 2 दिन तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ उस पर। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनका रिपोर्ट नहीं आया था। रिपोर्ट जब तक आप ये देंगे नहीं सही, तब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा। किस बेसिक पे करेंगे? इसीलिए जो है पुलिस वाले कह रहे हैं भैया कि अभी तक मुझे ऊपर से आदेश नहीं है, ऊपर से आदेश नहीं है। उनका भी कहना सही है, ठीक है, आपके पास ऊपर से आदेश नहीं है, उनके पास कोई विटनेस नहीं है। तो जब इन्होंने लास्ट टाइम कल समथिंग सुबह इन्होंने फिर उसके बाद रिपोर्ट बताया कि जो है थाने से हम लोगों ने पता किया तो रिपोर्ट बताया कि जो है गैस से मरी है। अब इनका ये समझ में नहीं आता, ये बताएं ना हमको कि गैस से कैसे मरी वो। उसके जो लक्षण दिख रहे हैं, उसके पीठ पे वो है चोट के निशान है, उसके बॉडी पे चोटे के निशान है। मतलब आपको लगता है कि सही तरीके से पोस्टमार्टम नहीं हुआ, बिल्कुल 100% नहीं हुआ है, सही से नहीं हुआ है। हम यही चाहते हैं, हमारी गुजारिश यही है प्रशासन से भी, इनसे भी, कि जो उचित है, जो न्याय है वही करें। हमें किसी का फेवर नहीं चाहिए, हम लोग राजनीतिक पार्टी से नहीं हैं, बिल्कुल हम सिर्फ जो है गौवंश के उसमें हैं। जी बिल्कुल। लगातार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा गौवंशों को संरक्षित करने के लिए बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है। इस क्षेत्र में माननीय सांसद मेनका गांधी जी द्वारा भी लगातार बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है कि गौवंशों को संरक्षित किया जाए, जिसके लिए हाल ही में अभी SPCA का गठन भी उन्होंने किया है। तमाम सदस्यों को उन्होंने बनाया है जो लगातार गौवंशों के संरक्षण के लिए काम करेंगे। लेकिन ऐसी हालात में अगर किसी भी गौवंश की संदिग्ध स्थिति में अगर मौत होती है तो क्या उसके साथ ऐसी ही लापरवाही बरतनी चाहिए? अपने आप में एक सवाल है। फिलहाल जानकारी के लिए मैं मौके पर आ चुका हूँ राजकीय पशु चिकित्सालय कृत्रिम गर्भाधान केंद्र पर। डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके आरोप में कितनी सत्यता है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि शरीर पर चोट के निशान थे, उसके सींग टूटी हुई थी, लेकिन अब इसमें सच्चाई कितनी है डॉक्टर साहब बताएंगे। आइए जान लेते हैं। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? आप देख सकते हैं पशु चिकित्सा अधिकारी कक्ष है और कई लोगों ने आरोप लगाया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ठीक नहीं है। उसकी सत्यता क्या है जानना बेहद जरूरी है। आ सकते हैं क्या हम? ये डॉक्टर साहब हैं, बैठे हुए हैं, क्या सर बात कर सकते हैं 2 मिनट आपसे? सर अभी हाल ही में एक गाय का मामला आया है जिसमें कुछ लोग ये बता रहे हैं कि उस पर चोट के निशान थे, सींग टूटी हुई थी और शायद आपने पोस्टमार्टम किया था, क्या कुछ मामला है? हाँ, एक सिमरौना गांव में एक सांड जो है उसकी पोस्टमार्टम हुई थी। तो पोस्टमार्टम में उसका जो है निकल के आया है जो कि एस्फाइक्सिया ड्यू टू एक्यूट टिम्पैनी, जो काज ऑफ डेथ है उसकी पोस्टमार्टम जो इंस्पेक्शन की रिपोर्ट निकल के आई है वो जो है एस्फाइक्सिया कास्ड बाई एक्यूट टिम्पैनी। ये क्या चीज़ होता है, थोड़ा सा आसान भाषा में समझाएं लोगों। अच्छा, ये जैसे जानवर को पेट में अफारा जैसे हो जाता है, पेट फूल जाता है उसकी वजह से, और उसकी वजह से जो है जानवर का दम घुट जाता है, उसकी वजह से जानवर मर जाता है जी। तो अभी फिलहाल इन लोगों ने तहरीर भी दिया था, शायद 2 लोगों पर मुकदमा भी पंजीकृत हुआ है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही हुआ होगा। वो तो किस आधार पे किए हैं मुकदमा, वो तो आप थाने पे जाके उनसे पूछिए, पुलिस से पूछिए। फिलहाल आपकी रिपोर्ट में यही है सर? हाँ। चलिए, तो इनका कहना है, लेकिन सर इन लोगों ने आरोप लगाया है कि उस पर चोट के भी निशान थे, कई लोग बता भी रहे हैं, उनके पास वीडियो भी मौजूद है, सींग टूटी हुई थी उसकी। नहीं, आरोप लगाने से नहीं होता है, जो मौके पोस्टमार्टम में लिखा जाता मिलता है वो लिखा जाता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो होती है। नहीं, आरोप लगाने से नहीं होता है, जो मौके पोस्टमार्टम में लिखा जाता मिलता है वो लिखा जाता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो होती है। आरोप लगाने से नहीं होता है कि पोस्टमार्टम जो है कि उसको दफन कराया गया था। हाँ, पुलिस वाले आए थे, फिर बाद में उसको दफन कराए थे। आपकी निगरानी में? आपकी निगरानी में दफन कराया गया? नहीं, हमारी निगरानी में क्या, पुलिस और पब्लिक की उसमें निगरानी में दफन कराया गया था। लेकिन कुछ वीडियो एक वायरल हो रहा है, उसमें कुत्ते नोच रहे हैं उसको।
कुत्ते नोच रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है उसका। अगर दफन कराया गया होता तो कुत्ते कैसे नोचते उसको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस ने जो है अपनी निगरानी में उसको दफन कराया था। जरा वीडियो दिखा दीजिए डॉक्टर साहब को। दिखा देना बेहद जरूरी है, नहीं तो डॉक्टर साहब को ये लगेगा कि मैं अपनी तरफ से आरोप लगा रहा हूँ। डॉक्टर साहब ये देखें, ये देखिए, देखिए अगर ये दफन किया गया होता तो मुझे नहीं लगता कुत्ते ऐसे नोचते इसको। नहीं, अभी ये हो सकता दूसरे जानवर का हो। नहीं, अभी ये हो सकता दूसरे जानवर का हो, लेकिन उसका तो जो है पुलिस अपनी निगरानी में जो है उसको दफन कराई थी। अच्छा, ये दूसरा हो सकता है। दूसरा हो सकता है। चलिए, फिलहाल क्या इसमें सच्चाई क्या है ये मैं नहीं बता सकता। फिलहाल ये वीडियो मेरे पास मौजूद है और इस वीडियो में कुत्ते इसको नोचते हुए नजर आ रहे हैं। टैग भी इसके कान में लगा हुआ है। अब डेथ के वक्त की फोटो और इसकी फोटो को दोनों मैच कराने पर ही पता चल पाएगा कि इसमें सच्चाई कितनी है। फिलहाल डॉक्टर साहब ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है कि हो सकता है कि कोई दूसरा जानवर हो। फिलहाल इस जांच का विषय है, उच्च अधिकारियों द्वारा भी इसकी जांच निश्चित तौर पर की जानी चाहिए, चूंकि लगातार माननीय सांसद मेनका गांधी जी द्वारा SPCA का गठन करते हुए पशु क्रूरता को रोकने के लिए बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है। हर ब्लॉक में टीमें गठित की जा रही हैं। अभी हाल ही में पशु चिकित्सा जो पशु चिकित्सालय है उसको भी चलाया गया है, इसीलिए कि चूंकि पशुओं का संरक्षण किया जा सके। लेकिन ऐसी हालात में अगर कोई भी पशु संदिग्ध स्थिति में मिलता है और उस पर FIR भी दर्ज होता है तो क्या इस तरीके की लापरवाही बरतनी चाहिए, ये अपने आप में एक सवाल है। फिलहाल इस खबर के बाद तमाम जिम्मेदार अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन ब्रिजेश के साथ मैं आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, धनपत।